ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा का। पौष पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। पौष पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से जिन भक्तों की गोद सूनी है और जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने और व्रत की कथा सुनने से संतान से जुड़ी हर समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि भक्तजन इस दिन उपवास ना रख पाए तो भी उन्हें एकादशी के कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य सुनाकर बड़ी कृपा मुझ पर की। अब कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाकर मेरा जीवन धन्य कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है और इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई भी पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी का नाम था शैव्या और पुत्र न होने के कारण उसकी पत्नी भी सदा चिंतित परेशान रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इस राजा के बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र जो नहीं था। अब राजा हर समय यही सोचा करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदा अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों ही लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राजा हर प्रकार से दुखी रहने लगा। रात दिन चिंता में लगा रहता था। सोचता था कि न जाने पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण मुझे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। राजा इतना दुखी हो गया कि एक समय तो उसने अपने शरीर का त्याग करने का ही निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। और फिर एक दिन राजा ऐसा ही मन में सोचता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया और पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरन, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी तरह सोचते विचारते उसका आधा दिन बीत गया। अब राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा दुख प्राप्त हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है। दिन भर भटकते भटकते और सोच विचार करते करते राजा को जोर से प्यास लगने लगी। अब वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में बड़े सुंदर कमल के फूल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने सोचा ये शुभ सगुन है। हे धर्मराज, तब वह राजा अपने दाहिने अंगों के फड़कने से शुभ सगुन समझकर अपने घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने उन्हें दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं।
तुम्हारी क्या इच्छा है और किस कारण तुम यहाँ पर आए हो, सो कहो। तब राजा ने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ तपस्या कर रहे हैं? आप इस सरोवर में क्यों आए हैं, कृपा करके बतलाइए। तब मुनिगण कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और आज इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा की विनती सुनकर मुनि कहने लगे, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री हरि की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र जन्म लेगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और फिर द्वादशी तिथि को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा वापस अपने महल में आ गया। अब कुछ दिन बीते थे कि रानी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का नाश भी हो जाता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रतकथा। अगर आप जानना चाहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, तो मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो विष्णु भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।